तो आज महासप्तमी पर माता रानी के पट खुलने के साथ ही अब श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ती जा रही है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको पटना, रांची और भुवनेश्वर से अब दिखाने जा रहे हैं। अर्पिता हमारी सहयोगी भुवनेश्वर से जुड़ी हुई हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अर्पिता, क्या कुछ नजारा वहां पर इस बार देखने को मिल रहा है? कैसा पंडाल है? सबसे पहले दर्शकों को माता रानी के दर्शन कराइए। सप्तमी के हार्दिक शुभेच्छा है आपको। और मैं अभी हूँ कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता में जो काशी बोस लेन है उसका तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। ये है काशी बोस लेन जिसका थीम है माँ, और दिखा रही हूँ आपको जो कितना सारा लोग आए हुए हैं, कितना सारा भीड़ भाड़ है। मैं एक बार मेरा कैमरा पर्सन अर्चन को बोलूंगी ये तस्वीर दिखाने के लिए। सप्तमी के शाम में बहुत सारा लोग आए हैं और अब देख रहे हैं कितना सारा लोग आए हैं। आज जो है ये जो माँ है, जो थीम, इसके बारे में मैं थोड़ा ऑर्गेनाइजर से मैं बात करूंगी। और ये जो तस्वीर है अब दिख रही है, पूरा पेंडल ही इसमें मिट्टी के लिए मिट्टी को देकर इसको बनाया है। क्या है इसका थीम, इसलिए मैं पूछूंगी जो मेरे साथ ऑर्गेनाइजर है उसके साथ मैं बात करूंगी। इसका थीम का मतलब क्या है और कैसे? हम लोग का थीम है माँ, और हम लोग के इस साल का प्रोजेक्ट है माटी, क्योंकि माँ और माटी एक दूसरे का बहुत परिपूरक है, इसलिए हम लोग का थीम एक बार माँ है। सारा भीड़ भाड़ हुआ है, अभी तो बहुत ही भीड़ है। मतलब आप लोग अगर गेट पे देखेंगे बहुत क्राउड वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो हम लोग तो एक्साइटमेंट भी है और बहुत खुश भी है क्योंकि इतना पैंडल देखने आ रहा है। तो बारिश का मौसम है, बारिश हो रहा है बीच-बीच में, फिर भी इतना सारा लोग आए हुए हैं। तो क्या क्या होता है? थोड़ी बारिश में तो हम लोग का पैंडल का बंद था। आज भी अगर नहीं बारिश नहीं होगा तो इसलिए हम लोग के यहाँ पे पैंडल बंद रहेगा। अगर बारिश होगा, अगर नहीं होगा तो पब्लिक जैसे जाता है वैसे जाएगा। अर्पिता, हम चाहेंगे कि आप वो तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि जैसा कि आप बता रही हैं कि माँ के थीम पर आधारित ये पंडाल बनाया गया है। जाहिर सी बात है, माँ के अनेक स्वरूप को दिखाया गया है और वो माँ जो हमारे पास होती हैं उनको लेकर के एक कहीं ना कहीं उनको एक क्रेडिट देने की कोशिश इस थीम के जरिए की गई है कि वो किस तरीके से अपने बच्चों का भरण पोषण करती हैं। तो उन तस्वीरों को दिखाइए और जरा दर्शकों से भी बात करने की कोशिश कीजिए, जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं उनसे भी, कि क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर इस बार माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं। अर्पिता, आप हमारे साथ बने रहिए और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं रांची का, जहां रूपाली हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, अलग अलग रंग दिखा रही हैं कि किस तरीके से इस बार मेले का रंग है, कैसा पूजा पंडाल है। रूपाली, एक बार फिर से आपके पास आते हुए जरा अलग अलग तस्वीरों के जरिए दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से इस बार नवरात्र को सेलिब्रेट किया जा रहा है रांची में। बहुत ही अनोखा रंग हम आपको दिखाने वाले हैं। आप सामने देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर गनिंग लाया गया है। जो पुराने थोड़ा जब जमाना था तब देखा जाता था कि ये लोग यहाँ पर आते हैं, ऐसे बंदूकें का जो शौक रखते हैं उसमें बच्चे एंजॉय कर सकते हैं बंदूक शूटिंग। क्या मजा आ रहा है? हम यहाँ के मालिक हैं। सामने आप देखिए तरह तरह के जो पेरेंट्स हैं वो आए बच्चों का एंजॉयमेंट लोग उठाने हैं। सर, बच्चे लेकर आए मेला में, मजा आ रहा है? क्या बोले? बच्चों को लेकर आए, मजा आ रहा है? हाँ, मजा तो आ रहा है। ये गेम नया निकला है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक मेले का जो अनोखा रंग है ये देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि टैटूज के जो शौकीन है उसमें लोगों की खूब मारामारी चल रही है। मेले में जगह जगह टैटूज का छोटा छोटा स्टॉल लगाया गया है, वहाँ पर लोग
लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर पा रहे हैं। अलग अलग लोग आ रहे हैं, अलग अलग टैटूज लगवा रहे हैं, गन शॉट है, अलग अलग झूला है। ये मेले का रंग है। ठीक सामने एंट्रेंस है जहाँ पर भीड़ अभी जुट रही है। कहे कि कम से कम 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ अंदर है। वहीं आपको हम लोग एक स्टॉल दिखाते हैं जहाँ पर लोग की लगातार टैटू की काफी भीड़ दिखाई दे रही है। बहुत लोग आए भैया टैटू करवाने यहाँ पर। कैसा चल रहा है इस बार टैटू का जैसा फिगर है वैसा रेट चल रहा है। तो कैसा है? 20 रुपया लेटर है। लोगों का शौक बनवा रहे हैं। हाँ बनवा रहा है, हाथ पे बनवा रहा है। वही इसके बगल में एक छोटी सी तस्वीर भी है जहाँ खुद यहाँ पर सिक्योरिटी का काम भी कर रहे हैं, पर अपने परिवार वाले के साथ पुलिस वाले भी आए हैं एंजॉय करने के लिए। और इनसे भी बात करते हैं। सर, नौकरी के साथ साथ बच्चों के साथ इतना समय मिला खोज पाए हैं सर, कैसा लगता है? हाँ? और दूसरा लोग लीजिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मेला तो अच्छा लगेगा। 2 साल पे लगा है कोरोना के बाद, तो अच्छा लगेगा। झूला भी सब हो गया, झूला भी है। तो ये आपने देखा कि एक तरफ इनके चेहरे पर शिकन भी होती है अपनी ड्यूटी के, वहीं दूसरी ओर किसी तरह टाइम निकाल कर जो सिक्योरिटी होते हैं, पुलिस कर्मी होते हैं। बिल्कुल रूपाली, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से पटना का रुख कर लेते हैं। रजनीश हमारे साथ डाक बंगला चौराहे से जुड़े हुए हैं। रजनीश, आप जानकारी दे रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार भी आज दर्शन करने के लिए वहां पहुंच सकते हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने बजे वो पहुंचेंगे? और जैसा कि धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा है, वैसे भीड़ भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही होगी। देखिए, सीएम नीतीश कुमार हर बार जो है दुर्गा पूजा में डाक बंगला चौराहा आना नहीं भूलते हैं। इस बार भी खबर है कि 8 बजे के बाद सीएम नीतीश कुमार आने वाले हैं, जिसको लेकर सुरक्षा कर्मियों ने यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है। और डाक बंगला चौराहा पर तकरीबन 5 मिनट तक माँ दुर्गा का दर्शन करने के बाद सीएम यहाँ से रवाना होंगे। इससे पहले वो खाजपुरा जाएंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बेरी रोड के खाजपुरा जाने के बाद वहाँ से सीधे सीएम डाक बंगला चौराहा आएंगे। और निश्चित रूप से उससे पहले जो भीड़ है वो एक बार फिर से हम दिखाते हैं। कैमरामैन मनीष, आप डाक बंगला चौराहा तरफ जो तस्वीर है उसको दिखाइए कि देखिए अब किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ जो है सड़कों पर दिखने लगी है। और हर कोई घर से बाहर निकलकर अब मां का दर्शन करने में जुट गए हैं। और 2 साल से एक आवाज़ नहीं आ रही थी कि हर साल की भांति पूजा समिति इस बार भी आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। तो इस बार भी जो आवाज़ सुनाई देने लगी है कि हर साल की भांति दुर्गा पूजा समिति अभिनंदन करता है। तो तमाम चीज़ें जो है अब लोग जो है यहाँ जो पहुँच रहे हैं, पंडाल की खूबसूरती को अपनी नज़रों के अलावा सेल्फी लेकर और कैमरे में कैद करते हैं। इस यादगार क्षण को जो है कहीं ना कहीं यादगार बनाना चाहते हैं। तो जो तस्वीर है वो बताने के लिए काफ़ी है कि लोग बेताब हैं माँ का दर्शन करने के लिए, मेला घूमने के लिए। हम एक बार सुरक्षा कर्मियों की तरफ लिए चलते हैं कि सुरक्षा कर्मी पूरी तरफ से अलर्ट पर हैं। और डाक बंगला चौराहा पर भी कई टीम यहाँ मौजूद हैं। कैसी तैयारी है आप लोगों की मेला को लेकर? आई एम नॉट ऑथराइज्ड। तैयारी बता दीजिए। मेला है, सबको इंतजार रहता है, कैसी तैयारी है? चलिए, ऑथराइज नहीं है ये बता रहे हैं, लेकिन ये लोग फिलहाल डाक बंगला चौराहा पर नजर आ रहे हैं। और इसी तरह से महिला पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में तैनात हैं। कुछ श्रद्धालु हैं यहाँ पर। कहाँ कहाँ घूमे हैं अभी? कुर्थौल और एतवारपुर। अच्छा, एतवारपुर भी देख लिए। हाँ। डाक बंगला दूसरा है। हाँ। इसके बाद राजा बाजार। कैसा लग रहा है मेला? बहुत अच्छा मजा आ रहा है। खरीदारी हो गई बच्चों के लिए? नहीं, घूमते हुए आ रहे हैं, अभी साथ में है। आज थकावट नहीं लग रही हो? नहीं। पैदल चलते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। आज दूरी जो है नज़दीक में तब्दील हो जाती है। और जो भीड़ है, देखिए इस भीड़ में आम से लेकर खास तक मां का दर्शन करने के लिए राजधानी पटना में निकल पड़े हैं। और हम भीड़ की तरफ भी आपको लिए चलते हैं, जिस भीड़ में लोग नज़र आ रहे हैं। और सेल्फी लेते हुए भी कई श्रद्धालु दिख रहे हैं। कैसा लग रहा है पटना का मेला? बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड टाइम्स के बाद इतने दिनों बाद इतना धूम धमाका देखने के लिए मिल रहा है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? 2 साल से बहुत मिस कर। हाँ, 2 साल, पिछले साल भी नहीं लगा था स्टॉल वहाँ पे। क्या सब खरीदारी हुई है? अभी तो कुछ नहीं, अभी हम बस निकले ही है। अभी पहले देखना है। हाँ, बस देखना। व्यवस्था कैसी लगी सुरक्षा को? बहुत अच्छी व्यवस्था है। अभी सब जगह रास्ता भी बंद हो गया आने जाने का, लेकिन लोग भी इस बार अच्छा लग रहा है। इसी तरह से उत्साहित होकर लोग जो है देखिए धीरे धीरे बढ़ते हुए इनकम टैक्स की तरफ और डाक बंगला चौराहा पर जो है हर कोई दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। यहाँ से रजनीश, आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए, वो तस्वीर, और हम आपके पास वापस भी लौटेंगे। इसी बीच दिल्ली के काश्मीरी गेट से हमारे सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, क्या कुछ वहां का माहौल है, जरा तस्वीरों के जरिए
माता रानी के दर्शन दर्शकों को कराइए। जी देखिए, 2 साल बाद दिल्ली में दुर्गा पूजा हो रहा है और आप जानते हैं कि दिल्ली दिल वालों की शहर है, तो इस बार दिल्ली में दुर्गा पूजा बड़ी जोरदार से हो रही है। हम अभी खड़े हैं कश्मीरी गेट दुर्गा पूजा, और ये दुर्गा पूजा है दिल्ली का सबसे पहले का पूजा और प्राचीन पूजा है। 113 साल इस साल संपूर्ण हो रहा है। हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए माता रानी की मूर्ति है हमारे पीछे, और लोग अभी शाम नहीं हुई और अभी से लोग आ रहे हैं दुर्गा पूजा मूर्ति का दर्शन करने के लिए। और यहाँ का जो मूर्ति है ये 113 साल से एक ही जैसी है मूर्ति। यही खासियत है कि जब दिल्ली देश का कैपिटल नहीं बना था, जब कलकत्ता था कैपिटल, तब से दिल्ली में ये पूजा चल रही है। और 1910 साल से ये पूजा दिल्ली में शुरू हुआ, कश्मीरी गेट का ये पूजा। यहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ का जो पूजा है ये जो चलने वाले पूजे हैं, जो शुरू से जो चलते हैं उसी तरीके से चल रहे हैं। कोई आधुनिकता इस पूजा में नहीं लाया गया, इसलिए कि जो श्रद्धालु लोग, राजीव, बहुत सारे श्रद्धालु भी आपके आसपास नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि 2 साल के बाद ये मौका मिला है जब बिना रोक टोक के आज वो नवरात्र मना पा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? जी हम बात करना चाहेंगे मैम, थोड़ा बात करना चाहेंगे। 2 साल बाद दुर्गा पूजा में यहाँ हो रहा है इस तरीके से, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे लग रहा है आपको? और दुर्गा पूजा यहाँ का जो खासियत है क्या है? बहुत खुश हूँ कि दुर्गा पूजा इतने टाइम बाद आया है और खूब एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और मैं यहाँ पे हर साल आती हूँ देखने के लिए, लेकिन कोविड की वजह से नहीं आ पाई और काफ़ी दूर है। मैं द्वारका रहती हूँ, द्वारका सेक्टर 8 से मैं यहाँ पे आई हूँ, स्पेशली पूजा देखने आती हूँ मैं। तो ये पूजा मतलब यही की कश्मीरी गेट के पूजा ही क्यों, ये अगर बोले? क्योंकि काफ़ी साल पुराना है ये और एक जुड़ा हुआ है दिल से, इसलिए यहाँ आते हैं हम लोग। बहुत पुराना पूजा है यहाँ का, तो इस वजह से। जी हम बात करना चाहेंगे और किसी श्रद्धालु से हम जानना चाहेंगे, आपसे बात करेंगे कहाँ से आए हैं और ये दुर्गा पूजा अब 2 साल बाद हो रहा है तो कैसे लग रहा है, और यहाँ का जो अरेंजमेंट्स है सब मिला के आप क्या कहना चाहेंगे? 2 साल से तो हुई नहीं, माँ के तो दर्शन 2 साल बाद अब हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक्साइटेड हैं फिर से कि पूजा में आ सकते हैं दोबारा। इसीलिए बस वही है कि माँ के दर्शन दोबारा अच्छे से हो रहे हैं सामने से। थैंक यू। जी, जैसे आप देख रहे हैं कि 2 साल बाद जैसे पूजा हो रहा है तो लोगों में उत्साह बहुत है। और एक बात है कि पूरे दिल्ली के मतलब कोने कोने से, जैसे अब पहले बात किया उन्होंने द्वारका से आए हैं, तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ के पूजा के आते हैं, पूजा में आते हैं, पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं और ये पूजा का जो माता रानी है उनके दर्शन करते हैं। यही है इस पूजा का खासियत कि दिल्ली के कोने कोने से जहीं भी हो, कहीं भी हो, लोग यहाँ एक बार आना चाहते हैं। और आज सप्तमी है, महासप्तमी है, तो सप्तमी में अभी शाम होने वाले हैं, शाम हो रहा है और अभी से भीड़ हम देख रहे हैं कि भीड़ हो रहा है और लोग यहाँ आ रहे हैं। और ये पूजा जैसे मैंने बोला कि 100 साल पुरानी पूजा है, 113 साल पुराना ये पूजा है। और इस पूजा का और एक खासियत है, वो है कि यहाँ का खाना। ठीक है राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से अर्पिता का रुख कर लेते हैं। अर्पिता हमारी सहयोगी भुवनेश्वर से जुड़ी हुई हैं। अर्पिता, क्या कुछ अभी वहां पर तस्वीर आप देख पा रही हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों की भीड़ भी बढ़ती चली जा रही होगी? देखिए अभी जो सिचुएशन है वो मैं दिखा रही हूँ। मैं हूँ काशी घोष लेक का जो पूजा है उसमें मैं दिखा रही हूँ। इसमें जो ढाकी है वो आज परफॉर्मेंस कर रही है और इतना सारा भीड़ है, आप देख सकते हैं। जो शाम होने के टाइम ही बहुत सारा लोग दूर दूर से आए हुए हैं माँ दुर्गा के दर्शन के लिए।
अर्पिता, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच एक बार आपको बता दें कि आज महासप्तमी के मौके पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हर जगह की जा रही है और पटना में जगह जगह पर मां दुर्गा के पंडाल के पट खुल गए हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे की अगर बात की जाए तो दुर्गा की भव्य मूर्ति यहां पर स्थापित की गई है। पट खुलते ही मां के भक्त दर्शन करने के लिए यहां आने लगे हैं। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। नवरात्र के आज 7वें दिन है और मां के 7वें स्वरूप की आज पूजा की जाती है। पटना में भी जो है पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से इस बार हो रही है। यहाँ देख सकते हैं कि पटना के सुप्रसिद्ध डाक बंगला चौराहा हृदय स्थली जो बोला जाता है, यहाँ पे माँ की जो है वो पट खुल चुकी है। माँ का दर्शन करने के लिए जो लोग हैं वो भी उमड़ने लगे हैं। कोई सेल्फी खिंचा रहा है तो कोई फोटो माँ का उतार रहा है। दूसरी तरफ जो पुरोहित हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पूजा में लीन हैं। यहाँ पे पूजा अर्चना लगातार इनके द्वारा किया जा रहा है और महिलाएं जो हैं वो खास तौर पे इस पूजा में लीन है। तो हम बात भी करेंगे महिलाओं से। ये क्या नाम? अभी पूजा हो रहा है ना, माँ का भक्ति कर रही हूँ। अभी पूजा करना, हाँ आशा कर ये माँ की से जो है वो जन कल्याण की कामना कर रही हैं। और यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। लगातार वंदना जो है वो किया जा रहा है। और इस तरफ देखिए, अब जैसे ही पट खुला है तो जो पटनावासी हैं वो यहाँ आने लगे हैं और आ करके माँ की तस्वीर जो है वो अपने कैमरे में भव्य तस्वीर जो है, अलौकिक तस्वीर जो है वो उतारने लगे हैं। तो यहाँ पे इस पूजा समिति के जो अध्यक्ष हैं संजीव प्रसाद टोनी, पूर्व विधायक भी हैं, इनसे भी पूर्व मंत्री बात करते हैं इनसे। टोनी जी, 2 साल के बाद माँ फिर विराजी हैं, आज पट खुला है। पूजा यहाँ निरंतर हो रहा है, धूमधाम से इस बार हो रहा है। इस बार धूमधाम से हो रहा था क्योंकि कोरोना के लेके प्रतिबंधित था, इसलिए हम लोग नहीं करते थे। मगर माँ साक्षात यहाँ आती थी, इसमें कोई कमी नहीं रहा। इस बार भीड़ भी फिर से बड़ी संख्या में आएगी। जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किया उसका अनुपालन होगा। लोगों से क्या अपील होगी न्यूज़ 18 के माध्यम से? हमारे लिए जो गवर्नमेंट के तालमेल से ये हमारा पूजा होता है, क्योंकि पटना का राजधानी का ये गौरव है और जो गाइडलाइंस मिला है उसको फॉलो आउट करते हैं हम। कि सरकार तो बिहार झारखंड के साथ साथ देश के अलग अलग कोने से भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो आपको वहां के तस्वीरों को भी दिखा रहे हैं। और यहां पर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।